हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी यू एंड आई का जो है अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि स्टोरी को थोड़ा लंबी किया जाए, तो ठीक है, इसके मैं 2-3 पार्ट और बना दूंगी आगे। चलिए बहुत बातें होगी, हम अपना पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम देखे थे कि वांगजी ये सोचता है कि विभूषण जो है उसे चीट कर रहा है। उसके बाद उसका बेबी का भी मिसकैरेज हो जाता है और वो वहां से कहीं दूर जाने का प्लान बना लेता है। जब ये बात जो है नेने और सिचैन को पता लगती है तो नेने भी बहुत ज्यादा दुखी होती है और नेने सिचैन को कहती है कि सिचैन, मैं चाहती हूँ कि तुम वांगजी का ध्यान रखो। मुझे किसी और अल्फा पे कोई भरोसा नहीं है और मुझे ये भी पता है कि ये ओमेगा बहुत कमजोर है। अभी इस वक्त इसे किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जिस पे ये बहुत ज्यादा विश्वास करता है और मुझे लगता है कि इस समय अगर तुम इसका साथ दोगे तो ये तुम पे सबसे ज्यादा बिलीव करेगा और मुझे तुम पे बिलीव है। तुम इसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार दोगे, ये तुम्हारे उस छोटे भाई की कमी जो है वो पूरी कर देगा। ये सुनने के बाद जो सिचैन की आंखों में जो होता है वो आंसू आ जाते हैं। तभी हमें यहाँ से एक हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सिचैन का जो था एक ब्रदर होता था जिंगी, जिसकी डेथ हो चुकी है। अगर आज वो होता तो वो वांगजी की ही उम्र का एक क्यूट सा ओमेगा होता। सिचैन को उसकी याद आती तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो कहते हैं हाँ नेने, शायद ये जिंगी की कमी पूरी कर दे। उसके बाद जैसे ही सिचैन जो होता है वो वांगजी को देखता है तो वो तुरंत वांगजी के पास जाता है, उसे हग करता है और उसके कानों के पास जाके एक बात कहता है कि वांगजी मेरे साथ चलोगे क्या। कोई वांगजी उसकी तरफ बहुत घूर के देखता है और वो कहता है कि नहीं। वो भी सिचैन उसकी बात काटते हुए कहता है मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे छोटे भाई बनोगे क्या? तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि तुम इस कंडीशन में कहीं नहीं जा सकते। अभी तुम्हारी हालत नहीं है कि तुम जॉब कर सको, अभी तुम्हारी हालत नहीं है कि तुम ट्रैवल कर सको। तभी वांगजी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि विभूषण मुझे कहीं ढूंढ सके। तभी सिचैन कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। उसे कभी शक भी नहीं होगा कि तुम मेरे साथ गए हो। तभी हमारा वांगजी जो होता है इतना गुस्से में होता है कि वो अलाउ कर देता है खुद को कि नहीं वो जाएगा और वो उसे हाँ कर देता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद जो सिचैन होता है वो नेने को कहता है कि आप प्लीज वांगजी के क्लोथ्स जो है वो पैक कर दीजिएगा और मुझे भिजवा दीजिएगा, क्योंकि विभूषण जो है वो हॉस्पिटल से अगेन गायब है। हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है, बट जब तक विभूषण यहाँ वापस आता है तब तक हमें हॉस्पिटल से निकलना है। इतने में ही जो नेने होती है वो याली को बोल के जो वांगजी के कपड़े वगैरह है वो पैक करवा के जो होते हैं वो हॉस्पिटल ले आते हैं। इसके बाद जो हमारा सिचैन होता है वो वांगजी को लेके वहां से फ्रांस के लिए जो होते हैं वो निकल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लान सिचैन है वो फ्रांस में जो है अपना कुछ बिजनेस जो है वो चला रहे हैं और वो सिर्फ कुछ समय के लिए जो थे वो चाइना वापस आए हुए थे। यही हमें दूसरी साइड एक सीन दिखाया जाता है कि विभूषण अपने मेंशन में है और उसने अपने सामने 3-4 बंदों को बिठाया हुआ है, जिसमें से 2 काफी एज्ड है, एक मियाँ है और एक वो है जिसने कि उसके फादर, मदर और जो 2 पर्सन अलग थे उनका एक्सीडेंट किया था। जब विभूषण उन बूढ़े लोगों से पूछता है क्या तुम मुझे सीधे मुंह बताओगे कि क्या बात थी, तभी उनमें से एक कहता है कि तुम अभी छोटे से बिजनेसमैन हो, तुम्हें हमारे मास्टरमाइंड का क्या पता हो। लेकिन जब वो विभूषण इतना सुनता है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी गन को जो है उसके कनपट्टी के ऊपर रख देता है और उससे कहता है कि तुम भौंकोगे, जुबान खोलोगे या फिर मैं वो। इतना सुनने के बाद बूढ़ा आदमी होता है वो डर जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब कुछ प्लान इसका था, दूसरे का था, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। इतने में ही जो वेंडिंग को होता है वो दूसरे के सिर के ऊपर जो है वो गन रख देता है और गन पॉइंट के ऊपर उससे पूछता है कि क्या बात है। तभी वो दूसरा जो है तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि ये सब कुछ हमारी प्लानिंग थी, क्योंकि उस समय जो लान ग्रुप था और वी ग्रुप था वो इतना अच्छे फ्रेंड्स हो चुके थे और वो साथ में इतना अच्छा बिजनेस चला रहे थे कि उनका बिजनेस जो था वो हमारे बिजनेस से ऊपर चला जाएगा। हमें इसी बात का डर था, ऊपर से हम स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व थे। उन्हें इस बात का भी पता चल चुका था तो वो ये भी आपके सामने लाने वाले थे, इसीलिए हमने उनका एक्सीडेंट प्लान करवाया था। लेकिन हमने सिर्फ इतना कहा था कि उन्हें सिर्फ डराना है, उन्हें मारना नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसने वो क्यों कर दिया। तभी जो मर्डरिस्ट होता है उसने कहा कि आपके बेटों ने कहा था कि हमें उनकी डेड बॉडीज देखनी है। जब वो ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और विभूषण जो होता है वो वेन्निंग को कहता है कि तुम सबको उठाओ, मुझे सबकी डेड बॉडीज यहाँ कल तक चाहिए।
इतना कहने के बाद जो विभूषण है वो हॉस्पिटल की तरफ जो अपनी गाड़ी लेके चला जाता है। वो चंचक को कॉल करके कहता है कि मिया को ना कुछ खाने के लिए दिया जाए, ना कुछ पीने के लिए दिया जाए, उसे वैसे ही वहाँ पे तड़फता हुआ छोड़ दिया जाए कि जो उसने किया है उसके लिए ये सजा बहुत होने वाली है। जैसे ही हमारा विभूषण जो होता है वो हॉस्पिटल में पहुंचता है और जब वो देखता है कि वांगजी वहां से डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि वो कहाँ है, तभी एक नर्स उसे कहती है कि एक बहुत लंबा सा इंसान उसे लेने आया था जिसने पूरा ब्लैक अटायर पहन रखा था, हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा है और वो उसे गगा कह रहा था, शायद वो उसका बड़ा भाई होगा और उसने यहाँ पे सिग्नेचर भी किया है। तो जब वो सिग्नेचर देखता है तो वो सिग्नेचर भी किसी अननोन पर्सन के होते हैं और रिलेशनशिप में बिग ब्रदर लिखा होता है, मतलब एल्डर ब्रदर लिखा होता है। अभी विभूषण सोचता है कि ऐसा कौन आ गया और यहाँ से सीन जो होता है वो फ्रांस की तरफ शिफ्ट होता है कि हमारे लांसीचैन और लान वांगची जो होते हैं वो फ्रांस में पहुंच चुके होते हैं। यहीं पे लांसीचैन ने जो होता है अपने बीएफ कुछ होता है वो कॉल किया होता है और उससे कहा होता है कि जो उनका थर्ड रूम है वो उसे भी क्लियर। कभी वांगजी पूछता है कि आप किससे बात कर रहे हो, तभी लांसीचैन जो होता है वो वांगजी को बताता है कि वांगजी मैंने आज तक उधर किसी को नहीं बताया है, एक्चुअली मैं मेरे बीएफ के साथ यहाँ पे रहता हूँ जिसका नाम मिंग याओ है, वो भी चाइना से ही है और हम दोनों यहीं मिले थे, हम दोनों इकट्ठा बिजनेस जो है वो यहाँ पे चलाते हैं। वो मेरी कंपनी में जो है वो मैनेजर की पोस्ट पे है। इफ यू डोंट माइंड अगर मैं तुम्हें अपनी पीए की पोस्ट दूं, क्योंकि मेरी पीए की पोस्ट जो है अभी खाली है और मुझे अर्जेंटली जो है वो पीए चाहिए। ये सुनने के बाद जो मेरा वांगजी है वो खुश हो जाता है, मुझसे कहता है ऑफ कोर्स ब्रदर, व्हाई नॉट, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए, आपने मेरे लिए इतना करा है। अभी जैसे ही वो सिचुएशन जो होते हैं उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं तो मिंगुआ जो है उनका बहुत बड़ा स्वागत करता है। वो सिचैन को हक करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर वो वांगजी को हक करता है और उसके गाल पे किस करता है। वांगजी समझ जाता है कि जो याओ है वो भी एक ओमेगा है। वांगजी जब देखते हैं कि याओ की स्माइल इतनी प्यारी है तो वो उसकी तरफ भी बहुत प्यारी सी स्माइल जो होता है वो पास करता है और उससे कहता है कि आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी जो याओ होता है वो उन दोनों को कहता है कि आप दोनों फ्रेश हो लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। और इसके बाद याओ जो होता है वो वांगजी को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। वांगजी को कहता है कि ये तुम्हारा वॉशरूम है और ये तुम्हारा रूम है, जल्दी से फ्रेश होके नीचे खाना खाने के लिए आ जाओ। इसके बाद हमारा वांगजी और सिचैन जो होते हैं वो दोनों फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद खाना खाने के लिए नीचे आ जाते हैं। तभी जो याओ होता है उसने जो डाइनिंग टेबल जो होता है वो पूरा सेट कर दिया होता है। जो वांगजी देखता है कि उस हर चीज जो होती है वो चाइनीज डिश बनी होती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सब जो होते हैं उसके बाद डिनर करते हैं। उसके बाद सिचैन जो होता है वो वांगची को कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, अपनी टैबलेट्स लेना मत भूलना और फिर हम परसों से जो है वो ऑफिस का वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे, कल तुम्हारे लिए ऑफ है, तुम अपनी कबर्ड वगैरह सेट करना और अभी तुम रेस्ट करो। ये सुनने के बाद जो वांगजी है वो अगेन सिचैन को थैंक्स ब्रदर कहता है, उन्हें एक हक करता है और वहाँ से अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे अपने बेड पे सो जाता है तो वो सोचता है कि मिंग याओ कितना अच्छा है, सिचैन का कितने लकी है, क्या कभी मैं भी ऐसा लकी हो पाऊंगा। तभी उसका ध्यान जो होता है वो विभूषण की तरफ चला जाता है और वो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि गगा आपने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आप कैसे उस मीमे के साथ हो सकते हो, आप कैसे मुझे और मेरे बेबीज को झूठ बोल सकते थे कि आप हमसे प्यार करते हो, अगर आपको हम नहीं चाहिए थे तो आप हमें पहले बता देते, इतना ड्रामा करने का क्या जरूरत था। तभी यहाँ से सीन जो होता है वो विभूषण की तरफ शिफ्ट होता है कि वो अपने घर पहुंचता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी होता है और वो रो भी रहा होता है और उसने बहुत ही ज्यादा ड्रंक किया होता है। जब यानली उसे इस स्टेट में देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और विभूषण को जो है वहां बिठा देती है और उसे पानी पीने के लिए देती है। तभी विभूषण जो होता है वो यानली को हक कर लेता है और कहता है जीजिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वांगजी को नहीं चीट किया, उस दिन वो मिया ही मेरे रूम में आ गई थी और उसने जबरदस्ती, इतने में ही नेने वहां आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें उसे इस बात की सजा देनी चाहिए, लेकिन तुम जो 3 दिन से गायब थे तुम कहाँ थे। तभी विभूषण जो होता है वो अपनी नेने को जो होता है वो हर चीज के बारे में बता देता है और वो नेने से कहता है कि नेने आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि फादर मदर के साथ कोई और भी था जिनकी डेथ हुई थी। नेने कहती है कि मैंने ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। तभी विभूषण कहता है कि क्या आपको पता था वो कौन थे। नेने कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो शायद तुम्हारे फादर के ही कोई दोस्त थे और उनकी वाइफ थी। विभूषण कहता है नेने वो वांगजी के माता पिता थे। ये सुनने के बाद नेने भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और यानली भी। इसके बाद यानली जो होती है वो विभूषण को उसके रूम तक जो होती है वो ले जाती है और उसे कहती है कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ।
तभी विभूषण कहता है कि नहीं जीजे, मुझे अभी खाने का मन नहीं है, मैं सुबह खा लूंगा। इसके बाद जो विभूषण है वो फ्रेश होता है और सो जाता है, और वो भी सोते टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा रोता है, और वो कहता है कि वांगजी प्लीज वापिस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे नहीं पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मैं क्या करूंगा, तुम जहाँ भी हो प्लीज वापिस आ जाओ ना। और इतना कहते कहते ही वो जो होता है वो सो जाता है। वही हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि अब अगला दिन जो होता है फ्रांस में जो होता है वो शुरू हो चुका था। मिंग याओ ने जो था अगेन सिजन और वांगची के लिए बहुत सारा खाना बना दिया था। वांगची जो था फ्रेश होके जब नीचे किचन की तरफ आ रहा होता है तो वो देखता है कि याओ ने इतना सब कुछ बना दिया है। तो वो याओ से कहता है कि याओ गगा आप इतना, भी याओ से कहता है कि मैं प्रोफेशनलिज्म में जो होता है वो है कुक हूँ, तुम टेंशन मत लो, इतना खाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जल्दी से बना लेता हूँ, तुम बताओ कुछ और खाना है तो मैं तुम्हारे लिए वो भी बना दूंगा। तभी वांगची कहता है थैंक यू गर्ल, लेकिन आपने जो भी बनाया है मुझे सब बहुत अच्छा लगता है, मैं खा लूंगा। अभी सिचैन वहाँ आता है और याओ के जो फोरहेड पे जो है किस करता है, उससे कहता है लव, थैंक यू फॉर दिस लवली डिशेस। याओ कहता है कि बस ज्यादा फॉर्मेलिटी मत करो और खाना खाओ। तभी वो तीनों बैठ के जो होता है अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और इसके बाद जो सिचैन होता है वो वांगची को कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, याओ जो है तुम्हारे साथ आज तुम्हारी कबर्ड वगैरह जो है वो सेट करवा दे। इतना कहने के बाद वो दोनों जो है वो नोट करते हैं, और सिचैन जो होता है वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। याओ और वांगची जो होते हैं वो काफी देर तक बातें करते हैं। याओ जब वांगची की स्टोरी सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, तभी वो कहता है कि इट्स ओके, जब तक तुम यहाँ हो हमारे साथ हो तब तक सेफ हो। इसके बाद जब वो दोनों अपना काम फिनिश कर देते हैं, कबर्ड वगैरह सेट कर देते हैं, तभी याओ कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें बाहर कुछ कहीं घुमा के लाऊं। इसके बाद जो याओ होता है वो वांगची को जो है तक पार्क में घुमाने के लिए ले जाता है। वो दोनों काफी टाइम तक वहाँ बैठे रहते हैं। तभी सिचैन का कॉल जो होता है वो याओ को आ जाता है, और वो कहता है कि मैं आज जल्दी घर आ रहा हूँ, क्यों ना हम मूवी देखने चले। तो ये सुनने के बाद जो याओ है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो वांगजी को कहता है कि चलो हमें रेडी होना है, इसके बाद हम मूवीज चलेंगे। इसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो वापस घर हो जाते हैं, रेडी होते हैं, और वो तीनों जो होता है वो मूवीज के लिए चले जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड विभूषण जो होता है वो अब अपने बिजनेस में जो है वो काफी ज्यादा जो ध्यान जो था वो ना देना जो था उसने स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत ज्यादा सीरियस वे में जो था वो सबके साथ रहना जो था उसने स्टार्ट कर दिया था। उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड हो चुका था। माफिया वर्ल्ड में भी वो बहुत बड़ा वाला अंडरवर्ल्ड टाइप डॉन जो था वो अपना नाम उस स्टेट में जो था वो कमा चुका था, बिकॉज उसने बहुत सारे ऐसे गुंडों को, ऐसे लोगों को मार गिराया था जो कि वहाँ का एक बड़ा माफिया भी आज तक नहीं कर पाया था। उसने काफी ज्यादा माफियाज को जो थी वो बिजनेस में भी बहुत बड़ी बड़ी हार देना जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जैसे ही हमारा वैनिंग और जियांगचंग ये देखते हैं कि विभूषण के नेचर में जो था वो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे थे, तो जो हमारा वैनिंग था वो ये देख के बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहीं से हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो लान वांजी है वो सिचैन का पीए के रूप में तो काम कर ही रहा था, और साइड बाई साइड उसे जो थे वो सॉन्ग्स जो थे वो बहुत अच्छे लगते थे, तो उसने इंग्लिश में जो था अपने कुछ सॉन्ग्स जो थे वो गाना जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे, और उसका एक बहुत क्यूट सा सॉन्ग भी निकला हुआ था। बस जैसे कि हम देखते हैं गाइस कि नॉर्मली हमें इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है, क्योंकि हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज पे जो थे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सेम लाइक दैट विभूषण को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन जब वो वांगजी का गाना सुनता है ना तो उसे वो इतना अच्छा लगता है कि वो उसे बार 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 सुनता था। लेकिन थिंग इज दैट कि वांगजी ने अपना नाम वहाँ पे हांगवंग जुन जो था वो बताया हुआ था। जो विभूषण था वो हमेशा जब भी उस हांगवंग जुन की आवाज सुनता था तो उसे ये लगता था कि शायद ये वांगजी है, ये वही दर्द, वही बात जैसे वो गाता था, जैसे उसके बोल होते थे। तो तभी विभूषण कहता था कि मैंने उसे गाते हुए कभी नहीं सुना। इतना कहने के बाद वो इग्नोर करके जो था वो अपने काम पे दोबारा लग जाता। इसी तरह से गाइस उनका 1 साल जो होता है वो निकल जाता है, और अब विभूषण को जो था किसी बिजनेस ट्रिप के मामले में जो था वो फ्रांस जाना था, और सिचैन को जो था इस बात का जो था वो पता लग चुका था, और वो वांगची को जो है वो बताना चाहता था। लेकिन तभी याओ जो है होता है उसे मना कर देता है, और याओ कहता है कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर ऐसे रहते हुए और तड़पते हुए 1 साल हो गया है। मुझे लगता है कि इन्हें अब अपने रिश्ते को जो है एक मौका देना चाहिए। और जिस कंपनी से विभूषण को मिलना था वो सिचैन की ही एक जूनियर कंपनी थी, मतलब कि वो सिचैन के अंडर काम करती थी। तो तभी कुछ दिनों के लिए जो हमारा विभूषण होता है वो फ्रांस आ जाता है, अपने लिए एक होटल में जो होता है वो रूम बुक करता है। उस कंपनी से जो है वो मिलने का प्रोग्राम जो होता है वो
3 दिन बाद के लिए जो होता है वो सेट करता है, बिकॉज इससे पहले उसे अपने फ्रेंड से मिलने जाना था। तभी उसका फ़ोन जो होता है वो रिंग करना जो होता है स्टार्ट कर देता है। तो जब विभूषण देखता है कि ये किसकी कॉल है, तो वो सिचैन की कॉल होती है और सिचैन उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तभी विभूषण जो होता है उसे अपने होटल के बारे में बताता है और तभी सिचैन जो होता है वो वांगची और याओ को जो होता है ये कह के निकलता है कि वो अपने किसी बिजनेस पार्टनर से मिलने जा रहा है। उसे आने में या तो देर हो जाएगी या तो वो कल सुबह तक जो है वो वापस आ जाएगा। इसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो नोट करते हैं। इतना कहने के बाद जो हमारा सिचैन होता है वो वहां से निकल जाता है और वो फिर पहुंचता है हमारे विभूषण के पास। तो जैसे वो विभूषण से बातें करते हैं तो विभूषण जो होता है उसे अपनी हर चीज के बारे में बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे नहीं हुआ था और जिनकी डेथ हुई थी वो कौन थे। तो ये सुनने के बाद जो सिचैन होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि जिनकी डेथ हुई थी वो वांगजी के मॉम डैड थे, क्या वांगजी को इस बारे में पता है। तभी विभूषण कहता है कि नहीं। अभी सिचैन जो होता है वो विभूषण से एक बात कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। भी विभूषण कहता है कि हाँ, आप मुझसे एल्डर हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। भी सिचैन कहता है कि क्या तुम वांगची से प्यार करते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा भूषण होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां रखा जो भी एक ड्रिंक का गिलास होता है वो सब पूरा एक सांस में ही पी लेता और कहता है बहुत ज्यादा। ये मैंने तब महसूस किया जब वो मुझे छोड़ के जा चुका था। ये सब कुछ बातें जो होता है हमारा सिचैन जो होता है अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी विभूषण कहता है कि पता है मुझे पहले से ही पसंद था, शायद पहली नजर से, लेकिन हमेशा मेमे की वजह से ये सब कुछ होता रहा। अभी सिचैन अचानक पूछते है कि मेमे वो कहाँ है। तभी विभूषण कहता है वो मर चुकी है। ये सुनने के बाद जो सिचैन है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या मर चुकी है। तभी विभूषण कहता है कि हाँ, एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली। तभी सिचैन कहता है हाँ ठीक है, आगे। विभूषण जो होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है, सिचैन को हक करता है और उससे कहता है कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। एक एक पल उसके बिना जीना मेरे लिए सजा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे उससे मिलना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे ढूंढने में? क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि वो कहाँ है? तुमसे बात करेगा, मुझे पता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी सिचैन उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि तुम काफी बदल चुके हो, लेकिन अभी के लिए तुम रेस्ट करो, मुझे भी वापस जाना चाहिए। याओ मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतना कहने के बाद जो सिचैन है वो वहां से जो होता है अपने घर के लिए निकल जाता है और विभूषण जो होता है वो सो जाता है। चलिए गाइस, अपनी स्टोरी यहीं फिनिश करते हैं। होप सो मेरी स्टोरी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।